अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। मेरा नाम है सैयद शुजात हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। दोस्तों, पेंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ है? देखें, पेंडिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की तरह एक बहुत ही अच्छा फीचर है। देखें, अब आप जाते हो न्यू ऑर्डर के ऊपर। सबसे पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, फिर इसका तरीकाकार बताता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखें, आप जाते हो ऑर्डर्स के ऊपर तो यहाँ पे तीन किस्म के ऑर्डर्स आते हैं। पहला टाइप है मार्केट, दूसरी टाइप है लिमिट, थर्ड टाइप है स्टॉप और फोर्थ टाइप है स्टॉप लिमिट। तो चार किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट का मतलब है जब आप मार्केट सेलेक्ट करके बाय या सेल का ऑर्डर लगाओगे तो आपका ऑर्डर इंस्टेंट मार्केट के अंदर प्लेस हो जाएगा। लेकिन फर्ज करें आप ये समझते हो कि मार्केट में अभी खरीदने का या बेचने का अच्छा मौका नहीं है। अभी करंट प्राइस चल रही है 650। आप कहते हो कि यार मैं इस यूएसडी सीएचएफ के पेयर को जब मार्केट जाएगी 300 के ऊपर तब खरीदना चाहता हूं, यानी करंट प्राइस से सस्ता, करंट प्राइस से नीचे। लेकिन आपको यह खदशा है कि आप कहीं पे बिजी होना हो जाए और मार्केट उस प्राइस पे आके वापस बाय ना चली जाए, आपकी ट्रेड मिस ना हो जाए। ऐसा हो जाता है। हमेशा इंसान मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ होता है और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मार्केट के अंदर इतनी तेज़ मूवमेंट होती है कि विद इन अ मिनट मार्केट उस प्राइस को टच करके बाय चली जाती है। तो इसका एक हल है पेंडिंग ऑर्डर, और पेंडिंग ऑर्डर में बाय लिमिट। आप चाहते हो कि करंट प्राइस से ऊपर सेल करो तो सेल लिमिट लगेगी, करंट प्राइस से नीचे बाय करना चाहते हो तो बाय लिमिट लगेगी। सेल लिमिट से मुराद कि मार्केट की प्राइस है 650, आप कहते हो कि मार्केट जब 700 पे जाए तब मैं सेल करूंगा, लेकिन आपको डर है कि जब मार्केट 700 पे जाएगी आप मार्केट के अंदर नहीं होंगे और ऑर्डर मिस हो जाएगा। तो आप ऊपर सेल लिमिट लगा सकते हो। जब मार्केट उस प्राइस पे जाएगी ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर हिट होगा और ट्रेड सेल में एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब चलते हैं ऑर्डर की तरफ। न्यू ऑर्डर, बाय की ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। अब प्राइस चल रही है 658। सबसे पहले मुझे ऊपर से लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, बाय सेलेक्ट करना है, पेयर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, लॉट सेलेक्ट करनी है, 0.01 लगा लेता हूँ। अच्छा, एंट्री किस प्राइस पे करना चाहते हैं? तो बाय लिमिट, सेल लिमिट हमेशा करंट प्राइस से नीचे या ऊपर लगती है। सेल लिमिट है तो करंट प्राइस से ऊपर, यानी जब मार्केट ऊपर जाए आप कहते हो यार फुल बाय जाएगी ना, तब ऊपर से सेल करूंगा ओवरबाउट पे, और फुल नीचे जाएगी नीचे से बाय करूंगा। बिल्कुल ओवर सोल्ड ओवर बाउट वाला जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब करंट प्राइस है 650, आप कहते हो कि मैंने 300 के ऊपर खरीदना है, तो आप क्या करोगे? अपनी एंट्री प्राइस 300 कर दोगे। बाय सेलेक्ट किया, एंट्री प्राइस 300 कर दी, और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी आप एडवांस के अंदर ही लगा सकते हो कि ट्रेड हिट हो, अगर प्रॉफिट हो तो इतना हो, लॉस हो तो इतना हो, तो ट्रेड भी खुद एक्टिव होगी, उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी खुद हो जाएगा। आप इसको पहले सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ और जाके चार्ट के अंदर जाके देखता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, चार्ट के अंदर नीचे आपको 0.01 लॉट के साथ ग्रीन कलर के अंदर एक ऑर्डर शो हो रहा है। अब ये ऑर्डर मार्केट के अंदर अभी लगा नहीं है। जब मार्केट 300 पे जाएगी तो ये मेरी बाय लिमिट एक्टिव हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सेल लिमिट भी जल्दी से लगाता हूँ। न्यू ऑर्डर, लिमिट, सेल, लॉट इतनी ठीक है, सेल लिमिट यानी करंट प्राइस से ऊपर। करंट प्राइस चल रही है 650, तो सेल लिमिट लगेगी 700 पे, 700 प्लेस ऑर्डर। अब जाता हूँ चार्ट के ऊपर और आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ऊपर सेल लिमिट लगी है, जब मार्केट उस प्राइस पे जाएगी ऑटोमेटिकली सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। जब हम एडवांस कोर्स लाइव लेंगे तो हमें इस चीज़ का एडवांस में नॉलेज होगा कि किस कहाँ से बाय करना है या कहाँ पे सेल, या बाज़ का इंसान को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों को एनालाइज करना आ जाता है। अब एक और ऑप्शन है जिसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। वो ऑप्शन है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को। वो भी सिमिलर ऑप्शन है बाय लिमिट सेल लिमिट की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप की बात करें तो यहाँ पे जब हम स्टॉप के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन हैं, सेल, बाय।
अब बाय स्टॉप सेल स्टॉप कैसे काम करता है मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय लिमिट सेल लिमिट जैसे सेम सिमिलर ऑप्शंस हैं। देखें, आपको अगर लगता है कि मार्केट जैसे अभी जीबीपी जेपीवाई 194.780 के ऊपर घूम रहा है, अगर आप चाहते हो नीचे से खरीदना तो आप लिमिट लगाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना है तो आप बाय स्टॉप लगा सकते हो। जैसे अभी करंट प्राइस है 780, तो आप ऊपर की साइड पे 195.500 पे बाय स्टॉप लगा सकते हो। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, यानी इस प्राइस के ऊपर आप बाय स्टॉप पहले से या यहाँ पे लगा सकते हो। अब मार्केट जब उस प्राइस पे पहुंचेगी तो आपका बाइंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा और ट्रेड आपकी प्रॉफिट या एसएल या टीपी कर जाएगी, वो बात की बात है। बाय स्टॉप यूज़ होता है ऑलरेडी अगर आप करंट प्राइस से ऊपर खरीदना चाहते हो और आप मार्केट में मौजूद नहीं हो, या आपको खदशा ये है कि जब मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी मैं मौजूद नहीं हूँगा, तो आप बाय स्टॉप प्लेस कर दोगे। जैसे ही मार्केट ऊपर उस प्राइस पे जाएगी तो वो हिट हो जाएगी। इसी तरीके से सेल स्टॉप का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अभी मार्केट है 780 के ऊपर, 194.780 के ऊपर, आप चाहते हैं कि यहाँ से भी सेल ना करें, ऊपर से भी सेल ना करें, बल्कि बहती हुई गंगा में हाथ धोएं, लाइक इसी सेल ट्रेंड को नीचे से हम सेल करें ताकि मार्केट मजीद सेल जाएगी, कंफर्मेशन होगी तो हम सेल की एंट्री डाल दें। बट हमें खदशा है कि उस वक्त शायद मार्केट में हम होंगे ही नहीं, तो हम इस जगह पे या इस जगह पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक सेल स्टॉप का ऑर्डर डाल देंगे। जैसी मार्केट उस पॉइंट पे पहुंचेगी, सेल आपका स्टॉप एक्टिव हो जाएगा और आपकी ट्रेड प्रॉफिट एसएल या टीपी करेगी। वो डिपेंड करता है आपका मेथड पे, जो आप एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जी सारी चीज़ों का बताऊँगा। अगर मैं न्यू ऑर्डर पे जाऊँ, स्टॉप को सिलेक्ट करूँ, अब यहाँ पे अगर मैं बाय सेलेक्ट करता हूँ तो बाय स्टॉप का मतलब ये है कि करंट प्राइस से मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अगर मार्केट इस टाइम पे 768 के ऊपर घूम रही है तो करंट प्राइस से ऊपर लगेगा, क्योंकि हमें बहती हुई गंगा में हाथ धोना है। लिमिट नीचे लगती है कि इस प्राइस पे जाए तो मैं ऑटोमेटिकली खरीद लूँ, स्टॉप ऑलरेडी चलते हुए ट्रेंड के ऊपर लगेगा। तो मैंने ये बाय स्टॉप प्लेस कर दिया। अब मैं चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको सेल लिमिट प्लेस करके दिखा देता हूँ, सॉरी सेल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेल स्टॉप लगाएंगे जो कि करंट प्राइस से नीचे लगेगा। ये मैं लगाऊंगा 500 के ऊपर और ये मैंने सेल स्टॉप लगा दिया। अब चलते हैं ग्राफ के ऊपर। अब ये देखें, बाय स्टॉप ऊपर लगा, जैसी मार्केट उस प्राइस के ऊपर पहुंचेगी 838 पे तो बाय की ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही नीचे पहुंचेगी तो सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। बाय लिमिट और सेल लिमिट और बाय स्टॉप और सेल स्टॉप में यही फर्क है, दोनों पेंडिंग ऑर्डर्स ही हैं। फर्क यही है कि बाय लिमिट को तब लगाया जाता है जब आप करंट प्राइस से नीचे खरीदना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि करंट प्राइस से ऊपर खरीदूं और मुझे खदशा है कि इस प्राइस पे मार्केट नहीं होगी। और ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन करनी हो कि ट्रेंड चल पड़े तो मैं फिर ही घुसूंगा, बजाय कि बाय लिमिट की तरह मैं एक रिस्क लूं कि नीचे से खरीद लूं और मार्केट और ना नीचे चली जाए। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है, और सेम केस है सेल स्टॉप का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की असाइनमेंट सुन लें। आज की असाइनमेंट ये है कि आपने किसी भी दो करेंसी पेयर्स के ऊपर प्रैक्टिकली बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाना है और दो ही करेंसी पेयर्स के ऊपर बाय लिमिट और सेल लिमिट लगा के असाइनमेंट अपनी सबमिट करवानी है। याद रखें, असाइनमेंट प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करनी है। अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट एडवांस कोर्स से पहले ही भूल जाएंगे। एडवांस कोर्स हमारा लाइव होता है जूम एप्लीकेशन के ऊपर और उससे रिलेटेड आपको एडमन्स या हेल्पलाइन गाइड कर देगी। तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।